वीडियो में हमने डिस्कस किया था लाइन के बारे में, तो लाइन की प्रॉपर्टी भी हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, लाइन की प्रॉपर्टीज में क्या है कि जैसे ये लाइन अभी इतनी है, ठीक है, और इसको अगर हम एक्सटेंड करके यहाँ लिखना चाहें तो हम यहाँ लिख सकते हैं, या ए पॉइंट से हम एक्सटेंड इस साइड में करना चाहें तो इसको भी एक्सटेंड करके लिख सकते हैं। तो पहला पॉइंट हमें पता चला कि लाइन कैन बी एक्सटेंडेड इन बोथ डायरेक्शन। लाइन जो रहेगी उसको हम दोनों डायरेक्शन में बढ़ा सकते हैं, राइट। और लाइन के जो एंड होते हैं उन पे हम एक कट लगाते हैं, ना कि पॉइंट वगैरह लिखेंगे, और इनको कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे दोनों किनारे को, जैसे ये यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, अब जैसे ये लाइन्स है, एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, राइट। तो इनमें क्या होता है कि जैसे हमने लिखा इसको ए बी और इसको सी डी, राइट। तो इस टाइप से हम लिख देते हैं। अब ये दोनों लाइंस हैं वो आपस में कैसी हो गई, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई। तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई। अगर दो लाइंस कभी आपस में नहीं काट रही हैं, एक दूसरे को अगर नहीं काटती हैं, तो ऐसी लाइंस जो रहेंगी इनको हम लोग बोलेंगे पैरेलल लाइंस। क्या बोलेंगे? पैरेलल लाइंस बोलेंगे, राइट। अब क्या होता है कि जैसे एक लाइन ये है और इसके ठीक ऊपर से एक और दूसरी लाइन निकल जाती है। इसके दिखने में एक है लेकिन उसके ही ऊपर से एक और लाइन निकल गई, फिर उसके ऊपर से एक और लाइन निकल गई। तो इस टाइप की जो लाइंस रहेंगी उनको हम लोग बोलेंगे कॉन्सिडेंट, राइट, कॉन्सिडेंट लाइंस। ये कॉन्सिडेंट लाइंस हो जाती हैं। जो एक के ऊपर एक निकलेंगी कॉन्सिडेंट लाइंस होती हैं। जो एक ईच अदर कभी काटती नहीं है, आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, वो पैरेलल लाइंस रहेंगी। और जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो उन्हें इंटरसेक्टिंग लाइंस कहेंगे। और ये जो पॉइंट रहेगा इनका, ये इंटरसेक्शन पॉइंट बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ बोथ लाइंस, राइट। दोनों लाइन का ये इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएगा। इस बात को शायद भली भांति समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग ऐसे ही धीरे धीरे करके इन पे चर्चा कर लेते हैं, और इसके बाद में हम लोग इनको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है अपने पास रे। लेकिन लाइंस में हम लोग दो तीन चीज़ें ध्यान रखेंगे कि लाइन के दोनों एंड को एक्सटेंड किया जा सकता है, लाइन को मापा नहीं जा सकता। लाइन कैन नॉट बी मेजर्ड, यानी लाइन कांट बी मेजर्ड। लाइन को नहीं माप सकते। क्यों? क्योंकि सर अभी इतना लाइन है ये, राइट। ज़रूरत पड़ने पर हम इसे और एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है, इधर ज़रूरत पड़ेगी तो हम इधर एक्सटेंड कर देंगे, तो इसलिए इनका मेजरमेंट करना पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही अगर रे की बात करो तो रे की कंडीशन क्या है कि एक पॉइंट तो ये फिक्स है, दूसरा पॉइंट एक्सटेंड किया जा सकता है। मान लो सन रेज हैं, सन रेज की अगर बात करो तो सूर्य के यहाँ से जो रेज निकल रही हैं, किरणें जो निकल रही हैं, वहाँ से एक तो फिक्स है और दूसरा एंड एक्सटेंड करता हुआ आगे बढ़ता हुआ चला आ रहा है। ठीक है, तो इनको भी नहीं मापा जा सकता। तो हमने क्या देखा, रे का एक एंड फिक्स होता है और एक एंड एक्सटेंड किया जा सकता है, इसलिए रे को भी नहीं माप सकते। रे, द लेंथ ऑफ रे कैन नॉट बी मेजर्ड। रे की भी लंबाई को नहीं माप सकते। तो हमने ना मापने वाली चीज़ें तीन पढ़ ली हैं। कौन कौन सी? पॉइंट को भी मेजरमेंट में नहीं ले सकते, लाइन को भी मेजरमेंट में नहीं ले सकते, और रे को भी मेजरमेंट में नहीं ले सकते। ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जिनका हम मेजरमेंट नहीं कर सकते, राइट। अब सर मेजरमेंट होता किस चीज़ का है? सर जो फिगर बनाते हैं उनमें लिख के आता है कि सर लाइन सेगमेंट हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये 3 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए इस साइड की, इस साइड। ये साइड क्या है? तो इसको हम लोग समझेंगे। लाइन सेगमेंट जो है उसके दोनों एंड फिक्स होते हैं। जब दोनों एंड फिक्स हैं तो ये एक श्योर लाइन हो गई, सर्टेन लाइन हो गई, है ना। श्योर लाइन या सर्टेन लाइन जिसे हम लाइन सेगमेंट कहेंगे, इसे माप सकते हैं। तो ये हमने जैसे बोल लिया
कि सर ये 5 सेंटीमीटर है, एक यहाँ पे हमने जैसे बोल दिया है इसको ये 6 सेंटीमीटर है, राइट, और इसको बोल दिया हमने 5.1 सेंटीमीटर है। इस टाइप से अगर जैसे हमने लिखा है तो एक फिगर ड्रॉ हो जाता है जिसे हम लोग ट्रायंगल बोलते हैं, राइट। तो अभी कहने का मतलब ये नहीं कि सर हम ट्रायंगल के टॉपिक पर आ गए, हम आपको सिर्फ ये बता रहे हैं कि जैसे कि ये साइड्स हैं, तो ये साइड्स बनाया कौन, ये साइड्स कौन बना दिया, लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो लाइन सेगमेंट जो रहेंगी उनकी मदद से हम कोई भी फिगर बना सकते हैं। 3 साइड्स रहेंगी, बाय द वे जैसे हमने 4 साइड्स कर ली, राइट, 4 साइड्स करने के बाद तो हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। तो इस टाइप की चीज़ें अभी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे चल करके। अभी इसमें क्या देखेंगे, एंगल्स, राइट। ये एंगल्स कौन बनाएगा, तो जितनी भी रेज हैं उनको भी समझ लेते हैं। जैसे एक रे ये है और एक रे ये है, ये दोनों मिलकर के एक एंगल बनाते हैं। इसका इनिशियल पॉइंट ये है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये एक रे है, इसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल रे। क्या बोलते हैं, इस रे का नाम होता है इनिशियल रे, जो एंगल बनाते हैं। और जो ये दूसरी रे रहेगी इसका नाम होगा टर्मिनेटिंग रे। क्या नाम होगा, टर्मिनेटिंग रे। अच्छा, कई लोग इसे आर्म भी बोलते हैं, इनिशियल आर्म या टर्मिनेटिंग आर्म, ठीक है। तो एंगल का मेजरमेंट देखेंगे, एंगल का मेजरमेंट हमेशा इनिशियल आर्म से ऊपर, इनिशियल आर्म से ऊपर और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस, जैसे एक्स एक्सिस ऐसे रहेगी तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस पे चलेंगे। तो ये चीज़ आपको नोटिस करनी है, क्या, इनिशियल आर्म के ऊपर से चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज ही एंगल का मेजरमेंट होता है। तो ये जो एंगल है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल। क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल। सर इसे एक्यूट एंगल क्यों बोलेंगे, एक्यूट एंगल इसलिए बोलेंगे कि इसका जो मेजरमेंट है वो 90 डिग्री से कम है। If the measurement of any angle is less than 90 degree, then that angle is known as the acute angle. सर अगर हम बात करें राइट एंगल की, तो राइट एंगल कैसे, इस टाइप से, राइट एंगल किस टाइप से, ऐसे। अब जैसे ये साइन जो बनाया है, ये साइन जो है प्रॉपर तरीके से जैसे देख लेते हैं तो इसको तुरंत ही 90 डिग्री कहते हैं, राइट। वैसे देखा जाए इसे तो ये जो साइन है ये 90 डिग्री एंगल का वजह से साइन नहीं है, ये साइन है इन दोनों रे को परपेंडिकुलर बताने के लिए कि ये वाली रे है इस पर परपेंडिकुलर है और ये वाली रे इस पर परपेंडिकुलर है, बोथ ऑफ देम आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये जो साइन बनाया जाता है, ये साइन देख करके लोग सीधे से बोल देते हैं ये 90 डिग्री एंगल बना है। बिल्कुल आपकी बात कहने के लिए बिल्कुल सत्य है, लेकिन ये जो साइन जो लगाया जाता है वो क्यों लगाया जाता है कि दोनों जो रे हैं वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर हैं इसलिए, और परपेंडिकुलर अगर होते हैं तो उस जगह पर एंगल 90 डिग्री बनता है, राइट। इस बात को हम लोग समझ पाएंगे। ये हो गया आपका राइट एंगल, राइट। थर्ड अगर हम लोग बात करें, अगर मेजरमेंट ऑफ एंगल इज मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री, अगर 180 से कम है, 180 डिग्री से कम है और 90 से ज़्यादा है, तो इसे हम लोग बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट। अगर कोई एक स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे कहीं पे एक पॉइंट है, जब तक स्ट्रेट लाइन पे पॉइंट नहीं है तब तक इसे 180 डिग्री का मेजरमेंट करके कोई नहीं बोलेगा ना ही बताएगा, और इसका मेजरमेंट हमेशा इनिशियल आर्म से टर्मिनेटिंग आर्म यहाँ आ जाती है, तो इसलिए इसका एंगल हो जाता है 180 डिग्री और इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, ठीक है, स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे और जो एंगल्स हैं इसके आगे और भी एंगल्स आएंगे, उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस